अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर हाफिज़ा महक फातिमा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीलिया किसी न किसी को लाजिम हर घर में एक न एक शख्स को हो रहा होता है। अब पेशेंट्स आते हैं, क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब हमने इसको झड़वाया है या हमने गंडा पहन लिया, इसके बाद उतर जाएगा ये। आप यकीन करें, सबसे ज्यादा बड़ी मिथ जो है ना वो यही है कि पीलिया आपका जो है वो गंडा पहनने से जो है वो उतर जाता है। अक्सर ऐसा एजुकेटेड पीपल आ रहे होते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें पीलिया हो गया था। मैंने कहा अच्छा आपने क्या किया? कहने वो गंडा डाला हमने और वो झड़वा रहे हैं उसको। मतलब मेरी कुछ अपने फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं और उसके बावजूद उनका भी यही कॉन्सेप्ट है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि बेसिकली पीलिया होता क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, वजूहात क्या होती हैं इसकी और इसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। अव्वल तो देखें, पीलिया को जो है ना ट्रीट करने की कोई ऐसा जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पीलिया जो है वो कोई बीमारी नहीं है बल्कि ये सिम्टम है कि आपकी बॉडी में कुछ गलत चल रहा है। तो देखें, सबसे पहले तो ये जान लें कि जॉइंडिस होता क्या है। देखें, जॉइंडिस जब होता है जब आपकी बॉडी में जो है बिलीरुबिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बिलीरुबिन बढ़ जाता है, इसकी अलामत क्या होंगी कि आपकी जो है ना ओरल कैविटी यानी कि आपका मुंह, आपके नाखून, जिल्द, आंखों की जो सफेदी है, ऑब्वियस जो पता चल रहा होता है ना, आंखों से पता चल रहा होता है, आपकी जो आंखों की सफेदी है वो पीली पड़ जाए। इसके अलावा आपकी स्किन पीली हो जाए। स्किन पे तो ऑब्वियसली इतना खास नहीं दिख रहा होता है, तो हम ज्यादातर कहाँ देख रहे होते हैं कि ये स्क्लेरा पे देख रहे होते हैं। स्क्लेरा यानी जो व्हाइट पार्ट ऑफ द आई है, और इसके अलावा ये म्यूकस मेम्ब्रेन यानी मुंह खोल के ये सब जो पीला हो रहा होता है, तो इसको हम कहते हैं कि हाँ भाई जॉइंडिस है। फिर उसके बाद एक टेस्ट रन करवाते हैं। टेस्ट पे अगर जो है बिलीरुबिन के लेवल हाई आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि पेशेंट को जो है वो पीलिया है। अब देखें, पीलिया मैंने जैसे कि मैं आपको बताया कि इसको जो है हमने ट्रीट नहीं करना है अनलेस बहुत ज्यादा हाई लेवल ना हो जाए, बल्कि हमने ज्यादा क्या करना है कि हमने जो है डायग्नोसिस बनानी है कि भाई वजह क्या है, पीलिया किस वजह से हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिलीरुबिन एक कंपोनेंट होता है, एक केमिकल कह लें आप अगर आम जबान में, वो जब टूटता है तो उससे जो है फिर क्या होता है, पीलिया हो जाता है। अगर उसकी हाई कंसंट्रेशन हो जाए तो फिर आपको जॉइंडिस हो जाता है। अब आते हैं कि जॉइंडिस की क्या क्या इकसाम होती हैं या वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। देखिए, बिलीरुबिन जो होता है ना वो आपके खून में भी पाया जाता है। जब आपका हीमोग्लोबिन टूटता है, हर कोई चीज टूटती है तो नई चीज बना रही होती है, साइंस का उसूल है, ये केमिस्ट्री का उसूल है। तो जब आपकी बॉडी में खून टूटने लगता है, खून टूटता है तो वो बिलीरुबिन बनाता है। अब आप जरा सोचें कि अगर आपको पीलिया हो रहा है और आपका खून ज्यादा टूट रहा है, हेमोलिटिक एनीमिया हो रहा है, खून आपका जो है बार बार टूट रहा है, जल्दी जल्दी टूट रहा है, तो इसका मतलब है आपको पीलिया होगा एज ए साइन एंड सिम्टम। और फिर क्या होगा कि आपका जो डिजीज है वो क्या है, हेमोलिटिक एनीमिया यानी खून टूटने की जो बीमारी है वो क्या कहलाएगी, आपकी मेन कल्प्रिट कहलाएगी। अच्छा, अब इसमें क्या क्या हो सकता है कि थैलीसीमिया हो सकता है सिकल सेल एनीमिया हो, या हो सकता है कि कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है, मतलब आपका जिस्म खुद ही जो है वो सेल्स को तोड़ रहा है, खून के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। कोई इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं उसमें जो है खून टूटने लगता है, तो इसकी वजह से आपको जॉइंडिस हो जाएगा। जो बिलीरुबिन होता है ये क्या बनाता है, ये जिगर बना रहा होता है आपका, सही है, जिगर के जरिए से बन रहा होता है। अब अगर आपके कोई जिगर में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, कोई रुकावट आ गई, जैसे कि गाल स्टोन्स, पथरी वगैरह हो गई है, तो इसकी रुकावट से भी क्या होगा कि आपको पीलिया हो जाएगा। इसके अलावा इन्फेक्शंस होते हैं, लाइक हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया। अगर आपको किसी डिस्पेंसर ने या डॉक्टर ने, मतलब अताई जो डॉक्टर होते हैं, यूजेबल उसने सिरिंज लगा दी आपको, या सर्जरी हुई आपकी, इन्फेक्शन क्यों करवाते हैं सर्जरी से पहले हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट, इसी लिए करवा रहे होते हैं कि अगर किसी को इन्फेक्शन है तो ऑब्वियसली वो पता चल जाएगा। तो वो जो आले हैं, आप अगर देखें अच्छे सेटअप्स में, बल्कि जो एक रूल है यही है कि जिस पेशेंट को हेपेटाइटिस है उसके औजार किसी दूसरे पेशेंट पे इस्तेमाल हो ही नहीं सकते। हेपेटाइटिस वाले के सिर्फ हेपेटाइटिस वाले पे इस्तेमाल हो सकते हैं, वो भी आफ्टर वॉश, और उसको बहुत अच्छी तरह से जरासीम से पाक करके। तो इन्फेक्शंस भी जो है वो बहुत मेजर रोल अदा कर रहे होते हैं आपके पीलिया में।
इसके अलावा अगर कोई हीमाटोमा है, हीमाटोमा मतलब कि खून का कोई क्लॉट है, वो जब झड़ने लगेगा या वो जब रिजॉल्व होने लगेगा तो वो भी थोड़ा बहुत पीलिया करवा सकता है। कुछ रेयर कॉजेज ये आ जाती हैं कि जो है पेशेंट को भाई पैंक्रियास यानी लबलबे का कैंसर है, गाल ब्लैडर, पित्ते का कैंसर है, तो इसकी वजह से पीलिया की हाई जो है वो लेवल्स हो जाएंगे, मतलब कि जॉन्डिस जो है आपका हाई लेवल पे होगा, बिलीरुबिन जो लेवल्स हैं वो आपके बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएंगे। उसके अलावा अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो पेशेंट को हो सकता है कि जो है फीवर हो, चिल्स हो यानी कपकपी से लग रही हो, एब्डोमिनल पेन हो, एब्डोमिनल पेन के साथ साथ उसको जो है उल्टियां आ रही हो, भूख मिट जाए। हेपेटाइटिस के जो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कि भाई भूख नहीं लग रही है, पेट बढ़ रहा है, तो ये सारे जो कॉजेज एंड साइन एंड सिम्टम्स होते हैं ये सारे जो है उसके होते हैं कि इन्फेक्शन आपको कोई हुआ हुआ है, हेपेटाइटिस बी सी। हेपेटाइटिस बी सी जो है ऑब्वियसली ज्यादातर खून से होता है। अब आपको कहीं खून लगा, लोकल जगह से आपने खून ले लिया, सिर्फ उन्होंने ब्लड ग्रुप तो मैच कर दिया, अब स्क्रीनिंग नहीं की है भाई। अब जब स्क्रीनिंग नहीं हुई तो हेपेटाइटिस बी या सी आपको जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहात होती हैं जो ये हेपेटाइटिस बी और सी है इसके ट्रांसमिट होने की, जैसा कि मैंने बताया कि निडल से हो सकता है, ब्लेड से हो सकता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से हो सकता है। हेपेटाइटिस ए खानों से हो सकता है, जैसे कि जो बाहर ठेले के खाने होते हैं, अनहाइजेनिक खाने जो होते हैं, तो इससे अगर उसने हैंड वॉश नहीं किए तो ऑब्वियसली हेपेटाइटिस ए जो है पेशेंट को लग सकता है और वो पीलिया करवा सकता है। तो अब आते हैं कि आपका डॉक्टर क्या क्या टेस्ट करवाएगा अगर आपको पीलिया हो रहा है। तो देखें, सबसे पहले तो वो सीबीसी करवाएगा यानी ब्लड का जो टेस्ट है वो करवाएगा कि आपका खून पूरा है या नहीं है, खून टूट तो नहीं रहा है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन करवा सकता है, इसका मतलब है कि वो आपका जिगर देखना चाह रहा है कि जिगर पे तो कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। उसके अलावा जो है वो आपका है वायरल मार्कर्स लाइक हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी वगैरह करवाएगा और अल्ट्रासाउंड पे देखेगा कि कोई लबलबे वगैरह में मसला तो नहीं है। इसके अलावा इन्फेक्शन होगा तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो है खारिश होने लगे और इसके प्रोराइटस वगैरह जिसे कहा जाता है कि मेडिकल लैंग्वेज में प्रोराइटस कहा जाता है, तो आपको खारिश होने लगे और इसके साथ साथ वेट लॉस की भी आपकी हिस्ट्री हो कि हाँ भाई मुझे वेट लॉस हो रहा है। तो ये सारे जो साइन एंड सिम्टम्स हैं मैंने आपको बताए, ये सब पीलिया के हैं। अब आते हैं कि ट्रीटमेंट क्या करी जाए। देखें, ट्रीटमेंट जो है ना कॉज पे होती है कि आपने पहले कॉज रूल आउट करनी है कि बेसिकली आपको जो पीलिया हुआ है वो किस वजह से हुआ है, और उसके बाद वो कॉज को जो है वो ट्रीट किया जाता है और पीलिया जो है कुछ टाइम बाद खुद भी रिजॉल्व हो जाता है। ये कोई गंडो वगैरह से किसी भी चीज से नहीं होता है और ये सिर्फ मिथ है, बल्कि जब उसका अपना टाइम होना होता है तो वो रिजॉल्व हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।